हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्विक इंग्लिश गुरु। और आज का हमारा वही टॉपिक है पुराना आर्टिकल। आज मैं आपके लिए आर्टिकल का फोर्थ पार्ट लेकर आई हूँ। अब तक मैं 3 पार्ट ऑलरेडी बना चुकी हूँ। आप मेरे तीनों पार्ट प्लेलिस्ट में जाकर मेरे देख सकते हैं और मेरा चैनल है क्विक इंग्लिश गुरु और मेरे लिंक में जाकर आपको ये चारों पार्ट्स मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी कंपटीशन फाइट करनी है तो अगर आपने मेरे चारों पार्ट्स को बहुत अच्छे से देख लिया तो कोई भी क्वेश्चन आप उसमें से छोड़कर नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी है। देखिए, आज के जो रूल्स लेकर आई हूँ मैं, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स हैं। एक वीडियो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करनी है और कोई भी पॉइंट आपको छोड़ना नहीं है। देखिए, रूल्स नंबर हमारा 1। किसी नदी, सागर, महासागर, खाड़ी, नहर आदि के नाम के पहले हम दा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? दा लगाते हैं। कोई नदी का नाम आ जाए, सागर का नाम आ जाए, महासागर का आ जाए, खाड़ी का नाम आ जाए, नहर, इन सब के पहले हमें आंखें बंद करके दा लगा देना है। ये पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं। अभी आप कॉपी पेंसिल साथ लेकर बैठिए, जिससे कि मैं कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपको बताती हूँ तो आप साथ के साथ उसको नोट कर लें। देखिए, जैसे एग्जाम्पल देखिए, द गंगा। गंगा क्या है? हमारी नदी का नाम है। द यमुना, यमुना भी क्या है? हमारी नदी। द रेड सी, लाल सागर, ये क्या है? हमारा सागर। द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, ये क्या है? हमारे दोनों महासागर है। इसी तरीके से आगे भी कोई खाड़ी का नाम आ जाए या नहर का नाम आ जाए तो उससे पहले भी हम क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। रूल्स नंबर अब हमारा सेकंड देखिएगा। दोनों ही रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आगे भी मैं और भी रूल्स आपको बताने वाली हूँ। किसी ऐतिहासिक इमारत या किसी ऐतिहासिक घटना, अच्छे से सुनिएगा, किसी ऐतिहासिक इमारत या किसी ऐतिहासिक घटना के पहले भी हम क्या लगाते हैं? दा लगाते हैं। जैसे कि द रेड फोर्ट इज सिचुएटेड इन आगरा। रेड फोर्ट, रेड फोर्ट क्या है? हमारी ऐतिहासिक इमारत है। क्या है? रेड फोर्ट ऐतिहासिक इमारत। और रेड फोर्ट के आगे भी हम क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। लाल किला आगरा में स्थित है। देखिए, रूल्स नंबर 3 हमारा बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स है। इसको आप बहुत ही कंसंट्रेट से समझिएगा, तभी समझ में आएगा। और मोस्टली एग्जाम में सबसे ज्यादा ये रूल्स पूछा भी जाता है। सबसे ज्यादा एरर्स इस रूल से आती हैं। देखिए, दा का यूज हमारा पर्पज के लिए भी यूज होता है, लेकिन आपको ये पता करना है कि जो हमारा पर्पज है यानी उद्देश्य, क्या हमारा जो उद्देश्य है वो कैसा है? प्राइमरी पर्पज है या सेकेंडरी पर्पज है? अब आप ये समझ नहीं पा रहे होंगे कि क्या प्राइमरी पर्पज होता है और सेकेंडरी पर्पज क्या होता है। प्राइमरी पर्पज जहाँ होता है वहां हम दा नहीं लगाते हैं और सेकेंडरी पर्पज होता है वहां हम दा लगाते हैं। देखिए, मैं आपके लिए अलग अलग एग्जाम्पल भी दोनों का लेकर आई हूँ। इस एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं। देखिए, प्राइमरी पर्पज जैसे कि माई मदर गोज टू टेम्पल डेली टू वर्शिप। मेरी माँ मंदिर में डेली पूजा करने के लिए जाती है। तो मंदिर में किस लिए जाया जाता है? मंदिर में तो ऑब्वियसली पूजा करने के लिए ही जाया जाता है और मेरी माँ डेली मंदिर पूजा करने के लिए ही जाती हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? प्राइमरी पर्पज। और जहाँ प्राइमरी पर्पज होता है वहां हम दा नहीं लगाते हैं, तो इसलिए टेम्पल के आगे हम दा नहीं लगाएंगे। माई मदर गोज टू द टेम्पल नहीं होगा। अगर गोज टू द टेम्पल लगा आता है तो यानी यहाँ पर क्या है? एरर्स है। अब देखिए, सेकेंडरी पर्पज हमारा क्या होता है? थीफ गोज टू टेम्पल टू किल द प्रीस्ट। चोर मंदिर में प्रीस्ट को मारने के लिए गया, यानी पुजारी को मारने के लिए गया। अब चोर मंदिर में गया, वो पूजा करने के पर्पज से नहीं गया है, वो पुजारी को मारने के लिए गया है, उसका मर्डर करने के लिए गया है। तो हम यहाँ पर टेम्पल से आगे हम क्या लगाएंगे? दा। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स है और इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा और कोई भी बिल्कुल भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको। अब देखिए, ये रूल्स बहुत क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल के जरिए। और अगर आपको नहीं क्लियर हुआ है तो कमेंट बॉक्स में आप प्लीज लिखिएगा जरूर, जिससे कि मुझे पता चले
और मैं दोबारा इसकी क्लास लगाऊंगा आपके लिए। रूल्स नंबर 4 देखिएगा, द का प्रयोग कंपैरिजन बतलाने के लिए सेम के पहले लगाते हैं, यानी जहां पर दो चीजों की तुलना होती है वहां पर भी हम सेम, जहाँ सेम वर्ड आता है वहां पर हम सेम के पहले हम क्या लगाते हैं, द। देखिए कैसे, योर बुक इज द सेम एज माइन, आपकी बुक भी मेरी ही बुक की तरह है, यानी आपकी बुक भी मेरी बुक की जैसी है। अब यहाँ पर अगर द नहीं लगा होता, योर बुक इज सेम एज माइन, तो यहाँ पर एरर्स होती, क्या होती, एरर्स। इसलिए आपको इन रूल्स के जरिए आपको, अगर आपने ये रूल्स बहुत अच्छे से पढ़ लिए तो आप जो भी एग्जाम में एरर्स आती हैं, कोई भी एग्जाम होता है, टेट, सुपर टेट, एसएससी, जो भी है, आपने अगर ये एरर्स अच्छे से पढ़ ली तो आप कोई भी एग्जाम आसानी से फाइट कर सकते हैं। इसलिए कोई भी पॉइंट आपको छोड़ना नहीं है। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।